करेंट तो भगवान महावीर हैं। इसलिए हम इन संतों के माध्यम से भी भगवान महावीर से जुड़ने का प्रयास करो। अगर हम संतों से जुड़ जाएंगे तो हमारा पतन निश्चित है हमारा, क्योंकि संत, अगर वो संत जो संत पूरी तरह से संत है तो वो तुम्हें अपने से नहीं, वो भगवान महावीर से जोड़ेगा और फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ेगा और अलग हो जाएगा। क्योंकि हम तो ऑपरेटर हैं, हमारा काम तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ने का है, तुम्हारी आत्मा में करेंट पहुंचाने का है, करेंट देने का है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारे संत मिलकर के, अगर हम भले ही एक ना हों, हमारे मतभेद हों, पर मनभेद तो ना हो, खुश हों। हम एक संत दूसरे संत को देख करके, एक संत दूसरे संत की प्रभावना को देख करके उसे खुश होना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। तारीफ ना करो तो बुराई तो मत करो, है ना। कम से कम खुश हो कि अगर कोई कहे कि मैं फलाने महाराज से जुड़ गया, फलाने महाराज ने मुझे जोड़ दिया, फलाने महाराज ने मुझे नियम दे दिए, तो खुश हो कि वाह क्या बात है, गुरु कोई भी हो, तुमने नियम ले लिए ना, तुमने ये वाला काम चालू कर दिया ना, बहुत अच्छे। ये मत कहो कि किससे लिए, उन महाराज से, अरे कहाँ फंस गए तुम चक्कर में, कौन से महाराज से नियम ले ली तुमने। ऐसी बुराई मत करो, है ना। उसकी तारीफ करो कि चलो तो, क्योंकि कहो कि संतों का काम ही ये है कि जो संत, हम सारे संत एक जगह पर नहीं रह सकते, इसलिए सारे संतों ने, हम लोगों ने क्या कर रखा है ना, अलग अलग विभाग बांट रखा है। तुम इस क्षेत्र को देख लो, हम उस क्षेत्र को देख रहे हैं, हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं, और फिर बाद में घूमते रहते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों का काम है महावीर का माल बांटना है, महावीर के माल को बेचना है, अपने माल को नहीं बेचना है। क्योंकि जनवाणी कहती है कि हे मुनिराज, हे आचार्य, हे उपाध्याय, हे साधु, महावीर के माल को बेच। महावीर को माल के बेचने से तेरी भी प्रभावना बढ़ेगी, और महावीर का माल खरीदने से श्रावक भी भगवान बन सकता है। तो जिनवाणी बांट, निजवाणी मत बांट। निजवाणी यानी खुद की वाणी को मत बांटो, बांटना है तो महावीर की वाणी को बांटो। क्योंकि किसी ने कहा है कि जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अब उस भजनकार ने ये क्यों नहीं कहा कि विद्यासागर के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कि विराग सागर के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, बिहार सागर के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ऐसा तो नहीं कहा। अगर ऐसा कह देंगे तो विवादित हो जाएगा, इसलिए वहाँ कह दिया विद्यासागर जाएं, विराग सागर जाएं, चाहे बिहार सागर जाएं, चाहे कोई सागर जाएं, वो महावीर का माल अगर बिखराएं गली गली में तो बस धर्म की प्रभावना होती है, जैसा हमारे पूर्व आचार्यों ने किया था। पूर्व आचार्यों ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने क्या किया था कि धर्म की प्रभावना की थी, अपनी नहीं। और धर्म की प्रभावना करने पर, महावीर की प्रभावना करने पर हमारी प्रभावना अपने आप हो जाती है, अपने आप आगे बढ़ती है ना। इसीलिए जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, यहाँ व्यक्तित्व की पूजा होती है। यहाँ देवताओं की पूजा नहीं होती है, यहाँ दिव्यता की पूजा होती है। इसलिए हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें धर्म चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है हमें ऐसे गुरु मिल जाएं, ऐसे गुरु की संगति मिल जाए, जो गुरु क्या करें, हमें धर्म क्या है, आत्मा क्या है, धर्म के सूत्र क्या हैं, कैसे आचरण हमारा हो, कैसा ज्ञान हमारा हो, जिससे हमें अपनी आत्मा का बोध हो जाए। जिससे आत्मा का बोध हो, फिर हम ध्यान से, विवेक से उस आत्मा का शोध करें, और शोध करने के बाद हम उस बोधि समाधि को प्राप्त करें, जिससे आचार्य विद्यासागर तो तरेंगे, विराग सागर भी तरेंगे, बिहार सागर भी तरेंगे, इनके तिरने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मगर
अगर ये आत्मा का ज्ञान कराते रहें तो इनके सहयोग से, इनके निमित्त से अनेकों श्रावक भी तिर जाएंगे। और हम सब, सिर्फ हम सब, चाहे भले विराग सागर के 300 शिष्य हों, विशुद्ध सागर महाराज के 50-60 शिष्य हों, वर्धमान सागर के 60-70 शिष्य हों, है ना, और भी जो महाराज हैं उनके बहुत बहुत सारे शिष्य हों, पुष्पधन सागर महाराज के शिष्य हों, पर शिष्य के नाम अलग अलग हो सकते हैं, उनके गुरुओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर 28 मूल गुण एक ही होते हैं जो सबके पास है। गुण जो हैं, भगवान महावीर ने कहा कि कपड़े उतारे, केशलौंच किए, आचार हो, उपाध्याय हो, साधु हो, तो 28 मूल गुण के धारी जरूर हो, है ना। सबके गुण एक से हैं। नग्न रहना पड़ेगा, केशलौंच करना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, पद विहार करना पड़ेगा, नहाना नहीं है, मंजन नहीं करना है ना। ये सारे जो 28 मूल गुण हैं इनका पालन हर साधु को करना पड़ेगा, है ना। बस वही तो साधु है। तो इसलिए हमें आज्ञा दी गई कि आप जहाँ भी रहें धर्म की जय जयकार करो, धर्म का नारा दो, धर्म का झंडा फहराओ, अपना नहीं, क्योंकि धर्म के झंडे फहरने में तुम्हारा तो नाम अपने आप हो जाएगा। इसलिए महानुभाव, हम सभी इन बातों पर विशेष ध्यान दें कि धर्म की जय जयकार कैसे हो। हर व्यक्ति भगवान महावीर से कैसे जुड़ेगा। हर व्यक्ति, अपन देखें, कभी कभी खुशी होती है, किसी ने बताया कि जापान में, किसी ने बताया ब्रिटेन में, किसी ने बताया जर्मनी में, वहाँ पर जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजबीन की है, और वहाँ पर देखा कि उन खोजबीन में किसी ने किसी चीज़ का आविष्कार किया, किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज़ का आविष्कार किया। जिन जिन वैज्ञानिकों ने जो जो आविष्कार किए, उन म्यूजियम में बड़े बड़े फ़ोटो उन साइंटिस्टों के लगाए गए, और वहाँ दर्शाया गया कि इस वैज्ञानिक ने इस बात की खोजबीन की, इस वैज्ञानिक ने इस बात की खोजबीन की। ऐसे फ़ोटो लगाए गए और एक सी साइज के फ़ोटो लगाए गए। पर अपन देखें, उन सभी फ़ोटोओं के बीच में एक फ़ोटो सब फ़ोटोओं का 4 गुना बड़ा फ़ोटो लगाया गया। विद्यासागर का नहीं, विराग सागर का नहीं, वर्धमान सागर का नहीं, विद्यानंद जी का नहीं, बना पुष्पधन सागर का नहीं, वहाँ लगाया गया तो भगवान महावीर स्वामी का पोस्टर लगाया गया और उस पर लिखा गया बिग साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े वैज्ञानिक महावीर स्वामी। क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई विद्यासागर लगा देंगे तो बड़ा दिक्कत हो सकती है, विराग सागर लगाएं तो दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पक्षपात हो सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ राग देश हो सकता है, पर महावीर के पास कोई राग देश नहीं। इसलिए उनका ज्ञान बिल्कुल टंकोत्कीर्ण है, उनका ज्ञान बिल्कुल मजबूत है ना। इसलिए उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बिग साइंटिस्ट भगवान महावीर का पोस्टर लगाया। तो क्या हम लोग कहाँ कहाँ कमी कुछ नहीं है, हम अपने व्रतों का पालन अपने आप कर रहे हैं, है ना। किसी साधु को, किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और किसी ने व्रत धारण किए हैं, स्वेच्छा से किए हैं, अपनी इच्छा से किए हैं, तो पालन भी कर रहा होगा, करेगा तो तिर जाएगा, नहीं करेगा तो डूब जाएगा। मगर हम सब एक बात का ध्यान रखें कि मिलकर के धर्म की, गुरु कहते थे, आचार्य विराग सागर जी ने दीक्षा दी तो उन्होंने कहा, बेटा दीक्षा ले लेना आसान है, कपड़े उतार देना आसान है, पिछली कमंडल पकड़ लेना आसान है, एक टाइम आहार कर लेना आसान है, केस लॉन्च कर लेना भी आसान है, पर एक बात का ध्यान रखना, सब समाज के बीच में जाओगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, पर एक काम करना, तुमसे अगर हो सकती है तो धर्म की प्रभावना करना, और नहीं कर सकते हो तो धर्म की अप्रभावना भी मत करना। तो कभी कभी हम लोग ये देखें, खोजबीन करें कि हमसे धर्म की प्रभावना हो रही है या अप्रभावना हो रही है। तो कहीं हम अप्रभावना में, हमें इस दुनिया की पब्लिक है, श्रावक हैं, इनको हम धर्म से जोड़ रहे हैं, इनकी हम आत्मा का उत्थान करने के लिए इनको बीज दे रहे हैं, है ना, या हम इनको भटका रहे हैं।
या हम इनको कह रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं ऐसा है, कोई साधु नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो एक की श्रद्धा को जोड़ना, एक आतंकवादी अगर 50 लोगों को मारता है तो सिर्फ 50 लोगों को ही मारता है, उसको 50 लोगों को मारने का दोष लगता है। पर एक कोई व्यक्ति अगर किसी की श्रद्धा को मारता है और आपने 1000 लोगों की श्रद्धा मार दी तो 1000 लोगों का मरण का दोष आपको लग जाता है, चाहे वो आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों। इसलिए कहा गया हम सबका कर्तव्य है कि हम सब क्या करें, आत्मा के कल्याण की बात करें। आत्मा के कल्याण के लिए हमें कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे बोलें, कैसे देखें, कैसे सुनें, कैसे चलें, कैसे विचार हों। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया समोसरण में, तो भगवान महावीर ने एक ही उत्तर दिया, यत्नाचार पूर्वक। एक शब्द में सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यत्नाचार पूर्वक खाइए, यत्नाचार पूर्वक चलिए, यत्नाचार पूर्वक बोलिए, यत्नाचार पूर्वक देखिए, यत्नाचार पूर्वक सुनिए, यत्नाचार पूर्वक सोचिए, सब बोल दिया। ये भगवान महावीर स्वामी का दर्शन है, जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति को क्या, प्राणी मात्र में किसी जीव को दुख नहीं दिया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी के बारे में ऐसा सोचा नहीं। इसलिए तो भगवान महावीर हैं। पर हम भले महावीर नहीं हैं, पर हमें महावीर बनना है, क्योंकि हम उनके बताए हुए मार्ग पर, बताए हुए पथ पर चल रहे हैं। इसलिए हमें उनके अनुसरण करना है। उनका अनुसरण करते हुए हमें भी, अगर आपको अपने एक मुनिराज को, एक आचार्य को, एक उपाध्याय को, एक साधु को यदि साधुओं से ही प्यार नहीं है तो आप क्या किसी का उद्धार करोगे, क्या किसी की आत्मा कल्याण करोगे, क्या आप प्राणी मात्र के जीव के बारे में सोचोगे, जब आपको पंचेंद्रीय जीव के बारे में ही खुशी नहीं है, उसके प्रति आपको प्रमुदित भाव नहीं है। क्योंकि अमित गति आचार्य महाराज जो पूर्व आचार्य हैं, उन्होंने कहा था, सतवेशु मैत्रिम गुणसिप प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदाम महात्मा विदधातु देव। हे भगवान, मेरी आत्मा 4 गुणों को धारण करे। सत्वेषु मैत्रिम, सभी जीवों में मैत्री भाव हो, सभी जीवों में मैत्री भाव, सभी जीवों में, ध्यान रखना, सभी जीवों में मैत्री भाव हो। यानी चाहे वो जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैत्री भाव है हमारा, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। गुणसप प्रमोदम, अगर कोई व्यक्ति गुणी है, अगर आपको मुनि महाराज, किसी मुनि महाराज को देख के दोष नजर आ रहे हैं, तो सोचो चोर और चक्के को देख के क्या भाव उत्पन्न होंगे, आतंकवादी देख के क्या भाव उत्पन्न होंगे, नक्सलवादी देख के क्या भाव उत्पन्न होंगे। तो ये खुशी होना चाहिए कि ये जीव मुनिराज बन गया, नक्सलवादी तो नहीं बना, आतंकवादी तो नहीं बना, उग्रवादी तो नहीं बना, तो कम से कम इतना आज कर रहा है तो और कर लेगा, तिर जाएगा। खुश हो उसको देख करके, कोई वृत्ति को देख करके। अगर कोई छोटा बच्चा नमोकार में सुना देता है तो हम लोग उसको पेन दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं कि वाह, इतने से बच्चे ने नमोकार में सुना दिया है। और कोई व्यक्ति, अभी एक नताशा नाम की लड़की, रसिया की, उसने तत्वा सूत्र रसियन भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने उसे ना 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। तो बताओ, एक रसियन लड़की ने तत्वा सूत्र को ट्रांसलेट कर दिया रसियन भाषा में, तो उसको 10 लाख का पुरस्कार। और एक व्यक्ति यदि भगवान महावीर स्वामी से प्रभावित होकर के घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दीक्षा ले ले, तो उसके लिए क्या पुरस्कार, उसको हतोत्साहित करोगे, उसे गिराओगे। इसलिए महानुभाव आदिनाथ भगवान ने कहा कि जो धर्म मैंने दिखाया था, कहा था, उस धर्म का पालन करो। क्योंकि आज अपन देखें, वैसे ही हमारा धर्म इतना बढ़ चुका है, इतने टुकड़े हो चुके हैं, और कितने टुकड़े करोगे। हम टुकड़े करने में सहयोगी ना बने, हम उन टुकड़ों को जोड़ करके फिर पुनः उन आदिनाथ का, महावीर का धर्म बनाने में, उसकी प्रभावना करने में सहयोगी बन जाएं, जिससे कि हम भगवान महावीर स्वामी को जब उनसे मिलें सिद्धालय में, तो उनसे हम शकल मिला सकें कि जो काम आपने किया वही तो मैंने किया, जो मार्ग आपने बतलाया था मैंने पब्लिक को वही बताया, जनवाणी में से पढ़ पढ़ करके। जो मार्ग पे आप चले थे मैं भी उस पर चला, और मैंने इनसे भी वही कहा तुम भी उसी पर चलो।
है ना, मैंने वो मार्ग बतलाया है। तो महानुभाव ऐसा कार्य हम जरूर करें जिससे कि धर्म की प्रभावना हो, और धर्म की प्रभावना के साथ आत्मा की प्रभावना हो, और हम सब एक दूसरे को जोड़ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को तोड़ने में मदद तो नहीं कर रहे, है ना, उनको जोड़ना है, और अपने आप से नहीं जोड़ना है। संसार के 500 साधु हैं, अगर कोई व्यक्ति तुमसे जुड़ता है तो उससे कहो बेटा 500 साधुओं की जो भक्ति तुम हमारी कर रहे हो, उन 500 साधुओं की तुम्हें करना है। जैसे तुम हमें आहार दे रहे हो, ऐसे तुम्हें सबको आहार देना है। जैसे तुम हमारा विहार करा रहे हो, ऐसे तुम्हें सबका विहार करवाना है। जैसे तुम मेरा कमंडल पकड़ रहे हो, ऐसे तुम्हें सबका कमंडल पकड़ना है। वो व्यक्ति कहेगा पर महाराज मेरे गुरु तो फलाने हैं, तो उनसे कहो गुरु तुम्हारे वो हैं तो इसलिए हैं कि तुम उनसे अकेले में बैठकर अपने सुख की, दुख की, मोक्ष मार्ग की, आत्म कल्याण की बातें कर सकते हो। सबके साथ नहीं बैठ सकते हो, सबके साथ इतनी बातें नहीं कर सकते खुल करके, वो उसके लिए गुरु चाहिए। पर बाकी सेवा, बैयावत्ती, आहार दान ये सबको देना है। ये ज्ञान भगवान महावीर का था। महावीर ने कभी नहीं कहा कि चंदन बाला से मुझे आहार दे, बाकी सबको छोड़, सबको दो। ये मार्ग है, ऐसे मार्ग को हम बतलाएं महानुभाव, जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो। जैन दर्शन के ऐसे 2 महानुभाव हुए, जिनका एक का नाम था अकलंक देव, एक का नाम था निकलंक देव। दोनों सगे भाई थे, और दोनों सगे भाई होने पर दोनों के अंदर एक थोड़ी छोटी सी विशेषता भी थी, क्योंकि हर व्यक्ति 5, हमारी हाथ में एक हाथ है, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां भी एक सी नहीं होती। तो वहाँ पर अकलंक और निकलंक देव हुए। एक पाठी था, एक 2 पाठी था। एक भाई को एक बार में याद हो जाता था, एक भाई को 2 बार में याद होता था। अब एक को एक बार में याद हो जाता था जो भी पढ़ते थे, और एक को 2 बार पढ़ने में याद होता था। और जैन धर्म को वो किसी सागर को नहीं मानते थे, वो मानते थे भगवान महावीर को, आदिनाथ को, 24 तीर्थंकर को। तो उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को अर्जन करने के लिए कि जनवाणी ज्ञान है क्या, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। उन्होंने बौद्ध साधु, जो बौद्ध साधु होते हैं, उनसे ज्ञान लेने के लिए उनके पास पहुँचे। और उस समय उन बौद्ध साधुओं का नियम था कि मैं जैन व्यक्तियों को तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अकलंक देव, निकलंक देव दोनों सगे भाई थे, उन्होंने झूठ बोल दिया कि हम जैन नहीं हैं, पर हम ज्ञान लेना चाहते।